बिरयानी और लालची राजू। एक नगर में राजू नाम का एक व्यक्ति बिरयानी बेचने का काम करता था। उसके यहाँ मुन्ना नाम का एक कारीगर बिरयानी बनाता था। वो काफ़ी अच्छी बिरयानी बनाता था। लोग उसके हाथ की बनी बिरयानी खाने आते थे। राजू भाई, जब से तुमने बिरयानी का दाम बढ़ाया है तब से लोग कम आने लगे हैं। तुम दाम फिर से कम कर दो। ये क्या बात हुई भला? तुमने ही बिरयानी बनाने में कोई गलती की होगी, वरना पहले तो लोग आंख बंद करके बिरयानियाँ खाने आते थे। मैं तो अभी भी पहले जैसी बिरयानी बनाता हूँ राजू भाई। एक दिन राजू को मंदिर के बाहर एक बाबा जी मिले। बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दे दो। राजू ने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। बच्चा, आज तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है, ये लो, इसे अपने खाने पर छिड़क देना। ये पानी खाने को और भी स्वादिष्ट बना देगा। पर ध्यान रहे, कभी लालच मत करना, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। वो पानी लेकर राजू अपनी दुकान पर आ गया और उसने पानी बनी हुई बिरयानी पर छिड़क दिया। अरे वाह भाई, आज तो बिरयानी का स्वाद बहुत ही अच्छा है, मजा आ गया। एक प्लेट और दो। ये तो होना ही था, मेरी बिरयानी है ही इतनी स्वादिष्ट। ये देखकर राजू बहुत खुश हो गया। अब वो रोज बिरयानी पर पानी छिड़ककर उसका स्वाद बढ़ा देता। एक दिन एक मंत्री उसकी दुकान पर आए। राजू, तुम्हारी दुकान की बिरयानी बहुत ही अच्छी है। तुम ही मेरी बेटी की शादी में बिरयानी बनाना। ये लो पैसे। पैसे लेकर राजू खुश हो गया। उसने शादी में खुद ही बिरयानी बनाने का फैसला किया और मंत्री ने राजू से कहा, देखो राजू, आज सब मेहमान खुश हो जाने चाहिए। ऐसी बिरयानी बनाओ कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। आप बेफिक्र रहिए मंत्री जी। राजू ने बिरयानी बनाकर उस पर वो पानी छिड़क दिया। अपने घमंड की वजह से उसने बिरयानी का स्वाद चखा भी नहीं, पर उसे यह याद नहीं था कि लालच की वजह से उस पानी की जादुई शक्ति खत्म हो गई थी। जब शादी में आए मेहमानों ने बिरयानी खाई तो अरे अरे, कितनी खराब बिरयानी बनी है। ओहो, शादी में बुलाकर ऐसा खाना खिला रहे हैं। मेरा तो मन ही खट्टा हो गया। दिल करता है बनाने वाले की पिटाई कर दूं। मंत्री ने जब ये सुना तो राजू को बुलाया। राजू, तुमने ये कैसी बिरयानी बनाई है? तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। मैं तुम्हारी शिकायत राजा जी से करूंगा। और फिर मंत्री की शिकायत पर राजा ने घटिया खाना खिलाने के आरोप में राजू को दंड दिया। सीख, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। लालची मोटरसाइकिल चिकन वाला। शेखोपुर गांव में पवन नाम का एक चिकन वाला रहता था। वो बहुत अमीर था। सभी गांव वाले उसे देखकर हैरान होते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ईमानदारी से चिकन बेचकर कोई इतना अमीर नहीं हो सकता। सभी को लगता था कि पवन कोई गलत काम करता है। गांव वालों का शक सही था। पवन रोज सुबह जंगल जाकर अपनी बाइक से जहरीला धुआं छोड़ता था। जहरीले धुएं के कारण जंगल के सभी जानवर बेहोश हो जाते थे और पवन उनमें से जंगली मुर्गियों को उठाकर लाकर बेच देता था। इस तरह से बिना पैसों के चिकन लाकर वो काफी ऊंचे दाम पर बेचता था। यही था उसकी अमीरी का कारण। लेकिन उसके चक्कर में बाकी जानवर बेहोश पड़े रहते थे। एक दिन एक गांव वाले ने यह सब देख लिया। उस गांव वाले ने गांव के मुखिया को जाकर सारी बात बताई। मुखिया जी, कल मैं जंगल गया था। मैंने वहां देखा कि पवन ने जहरीले धुएं से सभी जानवरों को बेहोश कर दिया है और वहां से मुर्गियों को उठाकर लाकर गांव में बेचा है। क्या कह रहे हो तुम? क्या पवन ऐसा करता है? हाँ मुखिया जी। ठीक है, कल हम लोग पवन के जाने से पहले वहां छुप जाएंगे और उसे ये करते हुए रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगले दिन सुबह जैसे ही पवन बाइक लेकर जंगल पहुंचता है, अरे वाह, आज तो काफी सारी मुर्गियों की आवाज सुनाई दे रही है। गांव वालों को इकट्ठा देख पवन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सभी मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस पवन को पकड़कर निर्दोष जानवरों को मारने के आरोप में जेल में बंद कर देती है। जेल में पवन को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो कसम खाता है, बाहर निकलने के बाद मैं कभी किसी निर्दोष की हत्या नहीं करूंगा।
मैंने अनजाने में ना जाने कितने ही जानवरों की हत्या की है। मुझे इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए थी और वो मिली है। मैं आइंदा ऐसा पाप कभी नहीं करूँगा। और इस तरह पवन को अपने किए की सजा मिल जाती है और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मुर्गी चोर। एक नगर में एक कपड़े का व्यापारी छगन रहता था। वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहता था। छगन के पास बहुत सी मुर्गियाँ थी। वह उनका बहुत ध्यान रखता था। छगन रोज रात को अपनी मुर्गियों को एक बड़ी सी टोकरी के नीचे रख देता और सुबह उन्हें बाहर निकाल लेता था। आओ आओ मेरी मुर्गियों, आओ सब सो जाओ। छगन ने मुर्गियों को रोज की तरह टोकरी के नीचे कर दिया और सोने चला गया। मानसिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा था। छो तो छगन अपनी मुर्गियों को रात को यहाँ छोड़ के जाता है। क्यों ना आज बिरयानी खाई जाए। मानसिंह ने चुपके से टोकरी के नीचे से एक मुर्गी चुरा ली। ये क्या, आज एक मुर्गी कम क्यों है, कहाँ गई? रात को तो मैंने गिन के ही रखी थी, फिर एक मुर्गी अचानक गायब कैसे हो गई? छगन का एक दोस्त रघु उससे मिलने आया। क्या बात है छगन, तुम इतना उदास क्यों हो? छगन ने उसे सारी बात बताई। रघु, अगर आज रात को ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं? छगन, तुम एक काम करो। और रघु ने छगन के कान में एक बात कही। ठीक है। रघु की बात मान उस रात छगन ने अपना कुत्ता मिंटू टोकरी के नीचे रख दिया। रात होते ही मानसिंह फिर से मुर्गी चुराने वहां पहुंचा। आज भी मुर्गियां टोकरी के अंदर है, आज तो चिकन की सब्जी ही खाऊंगा। जैसे ही मानसिंह ने टोकरी के अंदर हाथ डाला, मिंटू ने उसे काट लिया। अरे अरे, ये कुत्ता कहाँ से आया? अरे कोई बचाओ, इसने मुझे काट लिया है। आवाज सुनकर छगन बाहर आया और मानसिंह को देखकर बोला, चोरी करने आए हो, अब करो चोरी। सीख, चोरी करना गलत बात है। मुर्गी के अंडे की सब्जी। प्रबल नाम का एक किसान था। उसका खेत पूरी तरह बेकार हो चुका था। लाख मेहनत करने के बाद भी खेत से कुछ फायदा ना मिला। हे भगवान, समझ नहीं आता क्या करूं, खेत में तो कुछ उगता ही नहीं। प्रबल चिंतित रहने लगा और उसने खेत पर जाना भी बंद कर दिया। कई दिन बीते। वह इतना चिंतित हुआ कि बीमार हो गया और बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। ये आपको क्या हो गया? अब हम कैसे जिएंगे? बेटा माधव, तुम ही कोई काम तलाश करो। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। माधव अब दिन रात काम ढूंढता, कभी कभी खेती पर भी जाता था, पर कोई फायदा न मिलता। एक दिन माधव अंडे लेने दुकान पहुंचा। भाई, ये अंडे मुझे दे दो। कैसे दिए? 10 का एक है। इतना महंगा? माधव के पास पैसे नहीं थे। तब दुकानदार बोला, ये कुछ टूटे हुए अंडे हैं, अगर तुम लेना चाहो तो आधे दाम में दे दूंगा। माधव खुश हुआ और दुकानदार से अंडे लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ ने अंडे की सब्जी बनाई। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, अरे भाई, कोई है क्या? कहिए, कौन है? हम यात्री हैं, हमें बहुत दूर जाना है। क्या यहाँ पर कोई खाने की जगह मिलेगी? हमें बहुत भूख लगी है। नहीं भाई, यहाँ कोई ढाबा या खाने की जगह नहीं है, आप अंदर आ जाइए। माधव ने उस यात्री को अंडे की सब्जी खिलाई। यह सब्जी किसने बनाई? यह मेरी माँ ने बनाई है। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अंडों से इतनी अच्छी सब्जी भी बनती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा बहुत बड़ा ढाबा है, मैंने कभी भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी नहीं खाई। तुम मेरे साथ चलो और मेरे ढाबे पर चलकर मेरे साथ काम करो। हाँ हाँ, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। और इस तरह माधव उस व्यक्ति के साथ चला गया और मेहनत से काम करने लगा। देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। अब उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी ना रही। लालची प्याज वाला। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रवि। वह बहुत लालची था। वह सब्जी उगाकर शहर जाकर बेचता था। एक दिन उसने सभी किसानों को बुलाकर कहा,
इस बार कोई टमाटर नहीं उगाएगा। अगर हम सिर्फ टमाटर ही उगाएंगे तो बेचेंगे क्या? मैं तो टमाटर नहीं उगाने वाला और आपको भी यही सलाह दूंगा कि टमाटर मत उगाइए। और फिर वह खुद टमाटर उगाकर बोरियों में लादकर शहर चला जाता है। अरे आज कौन सी सब्जी उगाई है रवि? टमाटर उगाए हैं, दाम है 700 रुपए किलो। इतना ज्यादा? थोड़ा तो कम कर दे। अरे क्या मुझे नहीं पता तुम इसे कितने में बेचोगे? आज सिर्फ टमाटर ही है मेरे पास, तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। व्यापारी ने लाचार होकर पैसे दे दिए। घर पर रवि की पत्नी ने उससे कहा, आप तो बड़े ही चालाक हो जी। किसानों को तो टमाटर उगाने के लिए मना कर दिया और खुद मुनाफा बचा लिया। एक औरत खिड़की से यह सब सुन लेती है। वह जाकर किसानों को सब बताती है। अरे सुनो सुनो भाइयों, रवि तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। खुद तुम्हें टमाटर बेचने से मना करके खुद सभी टमाटर शहर जाकर बेच रहा है। जानते हो, उसने अपनी खेती टमाटर की ही की है। इतना बड़ा धोखा? वो किसान है, इसलिए हमने उस पर भरोसा किया। हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। तभी सूट बूट पहने एक आदमी आता है और कहता है, मैं कृषि विभाग का अधिकारी हूँ। आजकल प्याज में मिलावट होने की खबर आई है, इसलिए मेरी सलाह यही है कि इस बार प्याज ना उगाएं। आप तो हमारे लिए भगवान हैं। आप जैसा ईमानदार अधिकारी हमने नहीं देखा। यह कहकर सारे किसान हंसने लगे। तभी रवि भी चुपके से यह बात सुन लेता है और वह प्याज उगाने की ही सोचता है और खूब सारे प्याज उगाकर शहर बेचने के लिए ले जाता है। फिर रवि प्याज की बोरियां लादकर शहर जाता है। अरे रवि, अगर प्याज लाए हो तो जाओ और फेंक दो, लेकिन यहाँ मत फेंकना, नहीं तो बदबू आएगी। फिर रवि ठेले पे प्याज बेचने जाता है, लेकिन कोई लेने नहीं आता। यह देखकर रवि अपना सिर पीटने लगता है। तभी वहाँ किसान आते हैं और उससे कहते हैं, तुमने हमें धोखा दिया था ना, अब उसी धोखे की वजह से तुम खुद भुगतो। हमारा नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन तुम्हारा नुकसान तो होना ही चाहिए। तुम लालची और धोखेबाज हो। यह कहकर सभी लोग उसे पीटने लगते हैं और रवि लंगड़ाता हुआ घर चला जाता है। सीख, किसी का नुकसान करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। चाय वाला। एक नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी माँ ने उसे स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाया और कहा, बेटा, तुमने अच्छा खाना बनाना सीख लिया है। अब तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। माँ क्या कहती हो? मैं सबसे अच्छा क्या बना लेता हूँ? बेटा, तुम्हारे हाथ की बनी चाय सबसे अच्छी होती है। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, कोई काम करो। मैं अकेला काम करके घर नहीं चला पाता हूँ, मेरा हाथ बटाओ। पिताजी, मुझे तो खाना बनाना ही आता है। माँ कहती है कि मैं चाय अच्छी बनाता हूँ, तो क्या मैं चाय का ठेला लगा लूँ? ठीक है बेटा, ये लो कुछ पैसे और कल से ही अपना काम शुरू कर दो। राजू ने अपना काम शुरू किया। एक दिन राजू का दोस्त उससे मिलने आया। अरे राजू, तुम इतना महंगा दूध क्यों डालते हो चाय में? ऐसे तो तुम्हारी कमाई कैसे होगी? तुम्हें तो थोक बाजार से बहुत ही सस्ती चाय पत्ती और चीनी भी मिल जाएगी, उसका इस्तेमाल करो। तुम तो व्यापार करना नहीं जानते, मुझसे सीखो। नहीं दोस्त, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि यदि मैं अच्छा खाना बनाऊंगा तभी कामयाब होऊंगा। उस रात राजू ने सोचा, लगता है दोस्त ठीक कह रहा था। मेरे पास तो बहुत ही कम लोग आते हैं चाय पीने। इस तरह मैं ज़्यादा कमाई नहीं कर पाऊंगा। कल से मैं भी दूध में पानी मिलाकर देखता हूँ, शायद ग्राहक बढ़ जाएं। अगले ही दिन राजू ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। अरे राजू, आज चाय में कुछ गड़बड़ है, क्या बात है? वो लगता है आज दूध में कुछ मिलावट है, कल से मैं ध्यान रखूंगा। हाँ भाई, ध्यान रखो, वरना तुम्हारी चाय और दूसरों की चाय में क्या फ़र्क रह जाएगा।
ये बात सुनते ही राजू को आभास हुआ कि वह गलत कर रहा है। वह तुरंत ताज़ा दूध लाया और फिर उसी से चाय बनाकर बेचने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी चाय दूर दूर तक मशहूर हो गई। जो भी उसके ठेले के पास से गुजरता चाय पी के ही जाता। अच्छा हुआ सही समय पर मुझे समझ आ गई, वरना मैं अपना काम मुश्किल में डाल देता। सीख, ईमानदारी से किए गए काम में ही बरकत होती है।